नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा बहुत अहम है। दो मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा है वो खास है, हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा है। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे, लेकिन उसके बीच की जो हकीकत है, पिछले 5 दिन में इतने रेप की घटनाएं हरियाणा में हो गई और उसके बाद हम कहते हैं कि महिलाएं महफूज हैं। मैनिफेस्टो में सभी पार्टियों ने महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है उस पर अच्छी राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सरकार के 100 दिन और उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बड़ा अभियान। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब कुछ बदलेगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने भी कहा कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कांग्रेस जो इससे पहले राज्य में थी उसने भी कहा महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन महिलाएं सुरक्षित हैं? आज एक बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। उसे घर में भी डर लगता है, उसे बाहर भी डर लगता है। डर उनसे जो कद्र नहीं करते। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा और इस मुद्दे से जुड़ा एक बड़ा सच। ऐसा क्यों जब कोई वारदात होती है उसी के बाद कोई बड़ा कदम उठाया जाता है? ऐसा क्यों कि महिला सुरक्षा का वायदा ही रह जाता है? और ऐसा क्यों जब हम इस मुद्दे को आपके सामने लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? कहने को हरियाणा राज्य के हरि में ही भगवान का वास है, लेकिन ये उन राज्यों में से भी एक है जहां महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, दुर्व्यवहार आज आम हो गया है। बात रोहतक निर्भया कांड की ही क्यों ना की जाए। सरकार ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने यह भी तो कहा था कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वो गंभीर है। हर बार एक ही चीज दोहराई जाती है, बलात्कार होता है, पुलिस जांच में जुट जाती है और सरकार मुआवजे की घोषणा कर देती है। ये सब होता है पर एक बार भी नहीं उठाया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक ही दिन में बलात्कार की 5 घटनाएं नहीं होती। 11 फरवरी वल्लभगढ़ नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक 3 आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा इस पूरी वारदात का एमएमएस भी बनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी गांव रसगढ़ 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। रेवाड़ी के गांव रसगढ़ में 5 वर्षीय बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग युवक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। हिसार और असंध में भी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये वो घटनाएं हैं जिनके जरिए जीरो टॉलरेंस का वायदा हवाई मालूम पड़ता है। कानून व्यवस्था को लेकर पहले से कई सवाल उठते आए हैं और सरकार ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई है, पर सवाल तब खड़े होते हैं जब इस तरह के मामले आम हो जाएं। किसी भी प्रदेश का विकास तभी मुमकिन है जब तक वहां अपराध पर अंकुश न लगाया जाए। बहरहाल हरियाणा न्यूज महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के मामले में शुरू से ही आवाज उठाता आया है और हमारी अभी भी यही कोशिश है कि इस तरह की घटनाओं पर जल्द से जल्द सरकार कोई ठोस कदम उठाए। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 18 घंटे में 6 रेप। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज की खामोशी? कहां चूक हो रही है? महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद निर्भय कांड की आग अभी तक शांत नहीं हुई। रोहतक का निर्भय कांड जिसने हरियाणा की राजनीति नहीं सबको हिला के रख दिया। उसके बाद 18 घंटे में, पिछले 18 घंटे में अगर 6 रेप की घटनाएं होती हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है, सरकार के वायदों पर सवाल है। महिला सुरक्षा, कैसे होंगी महिलाएं महफूज? बहुत बड़ा सवाल, मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ ये अहम मुद्दा है। हम किस तरह से ये बर्दाश्त करेंगे कि राजनीतिक लोग आए, इस मुद्दे पर राजनीति तो करें, लेकिन जब वायदे पूरे करने का वक्त आए तब हमें सिर्फ इंतजार और इंतजार। आखिर इस इंतजार की इंतहा कब है? चर्चा करेंगे। मेरे साथ अनिल आर्या हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है अनिल आर्या जी। मेरे साथ अर्जुन शर्मा है, बीजेपी से हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी अनिल आर्या जी। बहुत बड़े बातें करते हैं, महिलाओं का मुद्दा और सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा सभी राजनीतिक दल बना देते हैं। मैं सिर्फ एक बीजेपी की बात नहीं कर रही, दिल्ली के अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें भी ये सबसे अहम बड़ा मुद्दा था। उसके बावजूद अगर पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं होती हैं, कहां है सुरक्षा व्यवस्था? बड़ी शर्मनाक स्थिति है।
पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई हो, महिला सुरक्षा के नाम पे सिवाय रोटियां सेकने के और कुछ नहीं करती। जी दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि किरण बेदी ने कहा महिला सुरक्षा, पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा बताई। लेकिन जब से दिल्ली में गवर्नर रूल लगा था, उसमें रेप की घटनाएं बढ़ी कितनी, कहाँ गई महिला सुरक्षा? दिल्ली में तो पूरी तरह से जो पुलिस है वो सेंटर के अधीन थी, उसके बावजूद रेप की घटनाएं बढ़ी। वही हाल हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में खट्टर सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि इतनी थंपिंग मेजोरिटी से, जी इतनी थंपिंग मेजोरिटी से पहली बार बीजेपी को 47 सीट मिल रही है। अब हालात बदलेंगे। अब हालात बदलेंगे। लेकिन हालात कितने बदले, बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ जो मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि कोई भी बड़ा मंत्री या बड़ा अधिकारी खुलकर इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा मुद्दा आपने ये उठाया कि क्यों कोई बड़ा मंत्री, क्यों कोई बड़ा नाम इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं, क्यों मीडिया के सामने आकर इस पर कोई बड़ा मंत्री जो सरकार का है वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। महिलाओं की सुरक्षा की बात सभी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो इन्होंने कार्यक्रम किया, एक बड़ी स्कीम लॉन्च की, उसमें भी ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे, महिला सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की आवाज में भी कहते रहे। सीएम खट्टर ने भी कहा, आज कहां है सब कुछ? मुख्यमंत्री को आना चाहिए था। कम से कम रोहतक के में जो केस हुआ, इतना बड़ा कांड था। बिल्कुल। आप एक मंद बुद्धि बालिका के साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और आप चुप हैं, आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप बहाना लेते हैं कि हम दिल्ली में व्यस्त थे। आप बीजेपी के लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं सरकार दिल्ली में व्यस्त थी। अरे आपके प्रदेश में आग लग रही है और आप कहीं और व्यस्त है। क्या यह जस्टिफिकेशन है कि आपके प्रदेश में यकीनन आग लग रही है, महिलाएं महफूज नहीं है और आप कहीं और व्यस्त हैं, आपका पूरा मंत्रिमंडल कहीं और बैठा है? क्या हरियाणा की जनता ने इसलिए वोट दिया? आखिर हम चाहते क्या हैं? खामोशी तोड़नी होगी, हालात बदलने होंगे। हालात कब बदलेंगे? हरियाणा की जनता मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इंतजार करने के लिए तैयार है। 10 साल कांग्रेस का राज, तब हालात नहीं बदले, और अब बीजेपी के 100 दिन। अगर अब भी हालात नहीं बदलेंगे तो आखिर कब बदलेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप सरकार की छोड़िए, विपक्ष कहाँ है? हाँ, विपक्ष में चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो अपनी गुटबाजी में लगी हुई है। और इनेलो के अंदर भी जो इनफाइटिंग है उसमें व्यस्त है। बिल्कुल। वो राम रहीम के खिलाफ तो खड़े हो रहे हैं। उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो उनकी पिक्चर लॉन्च होनी है वो ना हो। लेकिन इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था। बिल्कुल। अगर आप राम रहीम के खिलाफ खड़े हो रहे तो क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही? क्या वहां पर आपको इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि वहां पर बीजेपी को चुनाव के दौरान खुला समर्थन दे दिया था, वहां आपके वोट बैंक का नुकसान हुआ, तो वहां तो आपने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बाबाओं का सहारा नहीं चाहिए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तो आपने भी वोट लिए थे। वो सारा विपक्ष आज खामोश क्यों है? हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है। हरियाणा न्यूज हमेशा ही ऐसे मुद्दे पर आपके साथ रहा है और आपकी आवाज बनकर हम आज भी बेबाक तरीके से सभी से सवाल कर रहे हैं, सरकार से भी और विपक्ष से भी। हमारे साथ अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी, बड़े वायदे, लेकिन हालात क्या है, तस्वीर क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? कोई जवाब? देखिए नवीन जी, ये है तो निंदनीय जो जिस हिसाब से यहाँ रेप कांड हो रहे हैं, ये सब निंदा से ऊपर उठ के बताइए। हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि करेंगे क्या, होगा कब? पूरा जनता का फर्ज बनता है कि अगर देखिए पुलिस बल अकेला ही सुरक्षा नहीं कर सकता किसी भी प्रदेश में। जनता क्या करेगी मुझे ये बताइए। जनता को सुरक्षा आपने क्यों कहा मैनिफेस्टो में कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देगी? कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए कृतबद्ध हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कैसे? पिछले 18 घंटे में 6 रेप हो गए, ऐसी महिलाओं की सुरक्षा देंगे? एक बच्ची के साथ रेप होता है, एक जगह गैंग रेप होता है। रोहतक कांड हुआ, रोहतक कांड होते ही हमारे डीजीपी ने बयान दिया, बयान देने के बाद 4 दिन के अंदर पकड़ लिया गया। उसके जब मीडिया ने ये मुद्दा उठाया, 5 लाख का इनाम घोषित हुआ, उसके बाद ये हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च हुआ। इनिशिएट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। किसी ऑफिसर ने कोई इनिशिएट नहीं किया। और बड़ी हैरानी की बात है अर्जुन जी, हमारे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वाकदा 5 लाख का मुआवजा भी उन्होंने अर्जुन जी आप कब की बात कर रहे हैं? आप कब की बात कर रहे हैं? 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जो रोहतक कांड हुआ था। कांड के कितने 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी को लास्ट आज को बोल रहे हैं, 7 को बोल रहे हैं। आप देखिए 4 फरवरी को वो हुआ था, उसकी लाश मिली थी। उसके कितने दिनों बाद वो अरेस्ट हुए हैं? अरेस्ट हो गए ना। अरेस्ट होने के बाद देखिए ना, ये पुरानी सरकार सवाल ये नहीं है, कोशिश नहीं होती, अरेस्ट नहीं होते हो। नहीं,
सवाल ये है कि ये घटना पुलिस हो क्यों रही? बाकायदा कोशिश कर रही है, पुलिस की अर्जुन, सफलता अर्जुन, मिली। नहीं, सवाल ये नहीं है। आपने कहा कि जनता की जिम्मेदारी, आप सरकार की जिम्मेदारी बताना नहीं चाहते। देखिए, आप सरकार की पुलिस जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल बताना बनती है, चाहते। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन साथ में जनता की जिम्मेदारी बनती है। जनता भी जागरूक होनी चाहिए। जनता जब जागरूक हमारी है। बहनें, माताएं, अपनी बहुएं जब अगर जाती है तो पूरी जनता की पूरी मुझे एक जिम्मेदारी चीज- बनती नहीं, है नहीं, कि वो नहीं, जाके मुद्दे पर आइए अर्जुन वो जी, साफ- मुद्दे पर आइए। जी। जो आप कहना चाह रहे थे वो कहिए, जो शब्द आप कहते कहते रुक गए, मैं वो शब्द सुनना चाहती हूँ। किस जागरूकता की हमारी बात कर? बहना आर्या जी, मैं सुनना चाहती हूँ। हमारी बहनें और हमारी बेटियां कहीं बाहर जाती हैं तो पहले 4 घर के बॉडीगार्ड लेकर जाएं। नहीं, बॉडीगार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बताइए मुझे। पूरी जनता या का फिर फर्ज कपड़े बनता कैसे, है कि पूरी या जनता- कपड़े कैसे पहन के जाएं, अब उस पर आ जैसे कोई जाइए। अगर ये काम होता तुरंत ही उसको इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। क्या बात ये कर रहे हैं? लोगों हम लोगों की अरे आप अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं ऐसा काम हो तो इन्फॉर्म रेप हो जाने के बाद इन्फॉर्म देखिए, करें। रेप होने वाली बात रेप नहीं हो कर रहा जाने हूं। के बाद आप इन्फॉर्म नहीं, ठीक करें। है। नहीं, अगर जैसे कोई बदतमीजी करता है तो हमारे फर्ज बनता है, हमारी पूरी पब्लिक का अरे फर्ज सवाल बनता ये कि कि नौबत जाके आती क्यों है? आएंगे। पुलिस का डर है कहाँ? सरकार आएंगे का डर हम लोग अर्जुन क्या है ना, जी, वो देखते अर्जुन रहते चले जी जाते हैं सब लोग। आएंगे आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि आपके सवाल, मेरे सवालों के जवाबों से जो आप जवाब दे रहे हैं, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा है कि संतुष्ट जनता वाली कितनी नवजोत जी, संतुष्ट मैं आपको बताऊं, है। संतुष्ट ये वाली महिला, बात मैं मैं मानता एक हूं, महिला हूं, है, इसमें मैं कोई डाउट महिलाओं नहीं का है। दर्द समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि किस पीड़ा से वो परिवार या वो जिनके साथ ये हादसा जी। हुआ है वो गुजर रही होंगी। बिल्कुल, मैं इसलिए समझ सकता हूं, वो जवाबदेही बहुत है ही और जवाबदेही निंदनीय से है, सरकार या बहुत ही विपक्ष दुखदाई भाग है। नहीं सकता। हम चलेंगे सुमन दहिया के पास, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की वो चेयरपर्सन है। सुमन जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हुई हैं हरियाणा में। कहां है सुरक्षा व्यवस्था, क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रशासन का जो भय और कानून का भय लोगों के दिलों से निकलता जा रहा है, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है। हाँ। तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले तो इन केसेस को रोकने के लिए जब तक प्रशासन अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और कितनी पुलिस हमारे चारों तरफ तैनात है, अगर वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी की तरह नहीं करेंगे और सिर्फ एक काम चलाने वाले रवैये पर रहेंगे, तब तक ये रोक पाना बड़ा सुमन जी मुश्किल बने है। रहिए, आपके पास आऊंगी। पुलिस अगर काम नहीं करेगी, ड्यूटी को ड्यूटी की तरह नहीं लेगी, लेकिन अगर वो नहीं ले रही तो उन्हें अकाउंटेबल कौन बनाएगा? वो जवाबदेही किसकी होगी? हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से जुड़ गए और निशान सिंह है इनेलो से। विपक्ष की बात अनिल आर्या जी आपने उठाई थी, विपक्ष का यहाँ पर एक रिएक्शन लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हरियाणा में होती हैं, और अभी जो आग लगी थी निर्भय कांड की, जो रोहतक में निर्भय कांड हुआ, वो शांत नहीं हुई, और पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं। कहां है सुरक्षा व्यवस्था और कहां है विपक्ष इस मुद्दे पर? देखिए, हम तो अभी गवर्नर से मिले थे 3 दिन पहले, डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में हम लोग गवर्नर से मिले थे और हमने ये मामला उठाया था निर्भय कांड वाला। और हमने निर्भय के बाद पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हो गई हैं, क्या आपकी जानकारी में ये बात है हुड्डा जी? हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है हरियाणा के अंदर। मैंने गवर्नमेंट मान हर लिया। मोर्चे पे- सरकार में क्या एक हुआ, ये मिनट बातें कर रहे हैं। हुड्डा जी, मैंने मान लिया सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष चुप क्यों है नहीं, ऐसे हम लोग मुद्दे पर? हमने 3 दिन पहले ही तो गवर्नर से मुलाकात की है, मेमोरेंडम दिया इस मामले को लेकर। आपने हरियाणा 3 में दिन लॉ एंड ऑर्डर पहले मशीनरी निर्भय फेल हो कांड चुकी पर, है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी 3 दिन पहले निर्भय कांड पर आपने मुलाकात की। मैं कह रही हूँ पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हुई हैं, विपक्ष चुप क्यों है? महिला सुरक्षा पर वोट तो आप लोगों ने भी मांगे थे। आप कल सुबह देख लीजिएगा, हम जाके मेमोरेंडम देंगे, जो हमारा विपक्ष की भूमिका है वो सही ढंग से निभाएंगे। मुझे और लग हम नहीं रहा लगातार- इस मुद्दे पर विपक्ष सही ढंग से भूमिका निभा रहा है, लग नहीं रहा। अब मैं अनिल आर्या जी के पास आऊंगी, मुझे पता है उनके दिल में भी इस वक्त बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार निशान सिंह जी के पास भी चले। निशान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। निशान सिंह जी, आपने सुना जो सवाल मेरा कृष्णमूर्ति हुड्डा से था, वही मेरा सवाल आपसे है। 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं, रोहतक में निर्भय कांड, विपक्ष चुप क्यों है? कहां है महिला सुरक्षा की बातें? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हुड्डा जी शायद ये बात नहीं कह पाए कि विपक्ष का कहना मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस बात की निंदा करना कि क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि बेलगाम हो चुके हैं अपराधी, तो सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके सिवा विपक्ष, मैं आपसे ही कहना चाहूंगा, क्या विपक्ष जाम लगाए? क्या विपक्ष जो ना धरने दे?
एक मिनट निशान जी, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपके सवाल में मेरा जवाब ये है, जब एमएसजी के मुद्दे पर हम इतना कुछ कर सकते हैं, तब महिला सुरक्षा जो सबसे अहम है, हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा है, जिस पर हम वोट भी मांगते हैं, उस पर हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? उससे आप मेरे से सवाल क्यों मांग रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जी। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके का विपक्ष का रोल चाहते हैं, किस तरीके की जिम्मेवारी? देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से ये जो रेप कांड, जितने भी घिनौनी हरकतें हुई हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमारी पार्टी ने एमएसजी के बारे में आंदोलन करते हुए तो मुझसे ना दुष्यंत चौटाला ने पूछा, ना दिग्विजय चौटाला ने पूछा, ना कभी आपने पूछा। महिला सुरक्षा की बात हुई तो आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि मीडिया बताए हम कैसे अपनी भूमिका निभाएं। मैं वही पूछ रहा हूं कि आपने विपक्ष से सवाल किया कि क्या, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ विपक्ष खामोश क्यों। अनिल आर्य जी कुछ कहना निशान सिंह चाह जी, रहे हैं? निशान सिंह जी, खामोश नहीं है। निशान सिंह जी, आपके लिए, हम निशान सिंह जी, आपके लिए बाबा राम रहीम की एमएसजी बड़ा मुद्दा है या महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है? आपको अपना जवाब मिल जाएगा सवाल का। आपके सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, उसके मुकाबले कोई मुद्दा तो फिर नहीं है। श्रीमान जी, आपकी पूरी टीम, पूरे अधिकार, आपके पॉलिटिशियन जो थे, आपके नेता थे, वो सड़क पर उतर गए, चेयर पर आंदोलन की बात करनी शुरू कर दी एमएसजी के लिए। आप निर्भया कांड के लिए या महिला कांड के लिए एक बार नहीं उतरे। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें? कोई लंबा चौड़ा आंदोलन नहीं हुआ, उस बारे में भी निंदा की है हमने, इसकी भी निंदा खाली करते हैं। निंदा कमाल से कर रहे क्या हैं। होगा? लेकिन जिम्मेवारी आप जितना विपक्ष के पीछे पड़े हैं, उससे ज्यादा सरकार को कहिए कि सरकार की क्या कमाल जिम्मेवारी की है। बात कर रहे हैं निशान सिंह जी। आप हमेशा इतना ईमानदारी से बोलते हैं और उसके लिए मैं हमेशा ही तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होती हूँ कि आप हमेशा सच्ची बात बोलते हैं। मैं अब भी सच्ची बात कह रहा हूँ कि सरकार इस मामले में विफल है। सरकार को चाहिए कि जितना क्राइम बढ़ निशान सिंह जी, हमने मान लिया कि सरकार विफल है, हमने मान लिया, निशान सिंह जी मान लिया कि सरकार विफल है, लेकिन विपक्ष के नाते बड़ा विपक्ष आप हैं, आपने क्या किया? आप एमएसजी के मुद्दे पे गुड़गांव में आपने बसें भर दी, जेल चले गए, और इस मुद्दे पे आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए? इस मुद्दे पे हमने बड़े सख्त लफ्जों में निंदा की है। और खाली निंदा करने से, निशान सिंह जी एक मिनट मुझे जवाब दीजिए, खाली निंदा करने से क्या महिला सुरक्षित हो जाएगी? क्या एक महिला महसूस करेगी? हरियाणा की जनता के पास, हरियाणा की महिलाओं के पास पूरा विपक्ष गया था इस मुद्दे पर वोट मांगने के लिए। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो इनेलो हो। मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ, राज सिंह राणा भी जुड़ गए। आपका स्वागत है राज सिंह राणा जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जवाब दीजिए, आज विपक्ष खामोश क्यों? आज एक अच्छे विपक्ष की भूमिका क्यों देखने को नहीं मिल रही इस मुद्दे पर हमें? देखिए, हम जब मौका मिलता है हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, और जैसे फिजिकली हम लोग गए थे, पार्टी के तमाम लीडर गए थे, गवर्नर साहब से मिले थे। हमने 3-4 मुद्दों को लेकर हमने गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिया है। हमने भूमि विघटन के जो इनका बिजनेस किया, इसके खिलाफ भी हम बोले हैं। तो हमने कोई ऐसा छोड़ा नहीं है, कोई मामला जिसमें हमने सरकार को हमें घेरा ना हो। और हम रोज हम सरकार के खिलाफ। आपकी बातें कहीं भी इस तरह की नहीं लग रही कि एक पुख्ता कोई बात निकलकर सामने आ रही हो। सरकार विफल है, ये कहना है विपक्ष का। हालांकि विपक्ष की भूमिका पर भी हम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष की उंगली करना बहुत आसान है। ये कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो बात करें, 10 साल इन्होंने शासन किया हरियाणा प्रदेश में। ये निर्भया कांड जो हुआ था 16 दिसंबर को, उसके बाद में 200 रेप की घटनाएं हुई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बात आज कर रहे हैं हुड्डा जी कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कहना बहुत आसान है। 10 साल हुड्डा जी ने सरकार चलाई थी, कितने 200 कांड हुए थे उसके बाद 16 दिसंबर के बाद में। आपने क्या किया था? नहीं, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस और इनेलो कांग्रेस या इनेलो बीजेपी, इसी के बीच एक महिला की सुरक्षा का मुद्दा रह जाएगा। सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्प हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे। आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने 200 रेप हो गए, कुछ नहीं किया। पिछले 18 घंटे में 6 रेप हो गए, बीजेपी ने क्या किया? अब ये देखिए हुए, अब उसके बाद में होने के बाद हम विल टेक द एक्शन। होने के बाद करते हैं। आप कह रहे हैं कि क्राइम हो, उसके बाद आप एक्शन लेंगे। अर्जुन सिंह जी कैसी बातें कर रहे हैं?
एक्शन आदमी जब लेता है, सरकार जब किस आदमी लिए को बैठी है? घटना आप हुई है होने उसके के बाद बाद इमीडिएट एक्शन लेंगे हम। घटना हो जाए, उसके बाद में आगे नहीं चलिए, होने देंगे। हम ये इंतजार हम आपको वायदा कर रहे हैं कि हम आगे से इंतजार घटनाएं करते नहीं हैं कि होंगी। घटना हो जाए, उसके बाद सरकार एक्शन मुख्यमंत्री लेगी। जी कमाल इस है। बात को लेकर तुरंत डीजीपी को बुलाए, डीजीपी को बुलाने के बाद में उनको आर्या इमीडिएटली जी इंस्ट्रक्शन कितना दिए गए। सहमत है? नहीं, मेरे तो सुनने के हद हो गई। देखिए जी, मुझे हद हो गई। सुनिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बहुत है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, सुन, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है आप कि सुन हम तो लोग लीजिए। एक्शन नहीं ले रहे, तो बताइए आप सुन मुझे। तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, हम सुन तो लोग लीजिए। एक्शन ले रहे हैं, इमीडिएटली एक्शन ले रहे किसके लिए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है? सुनिए, माफ कीजिएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा की जनता के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है एक महिला के लिए, और किसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण आप ये नहीं है। देखिए, एक हफ्ते के अंदर धर्मेंद्र को पकड़ा गया और अरेस्ट कर लिया गया। तो आप चाहते हैं, ये सफलता आप नहीं क्या है सरकार चाहते की। हैं? आप क्या सफलता चाहते नहीं हैं कि सरकार की। घटनाएं होती रहें नहीं, और नहीं, उसके बिल्कुल बाद नहीं आप चाहते दलितों हैं। को ये पकड़ते घटनाओं रहें? आप चाहते क्या है? हम मुझे ये जवाब चाहते हैं दीजिए। घटनाओं पर पूर्ण विराम लगेगा। कैसे अभी- लगेगा? अभी 18 करेंगे घंटे में 6 ये रेप की हमारी घटनाएं होती, फिर सरकार लगेगा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए संकल्प है और करेंगे हम। 4 फरवरी को Just wait and watch. 4 फरवरी को रोहतक में इतना घिनौना कांड हुआ। आज 11 फरवरी में बैठे हैं, 7 दिन हो गए, फिर 18 घंटे में 6 रेप। आप कह रहे हैं कि घटना हो गई, एक्शन ले रहे हैं, सर काम एकदम कर रहे हैं। आप देखिए, DGP को एक बुलाया। हफ्ते के अंदर हम धर्मेंद्र को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर अरेस्ट 18 करने- घंटे में अब छह ये दिन। देखिए, राणा है हमारे साथ, आज जो कांग्रेस घटनाएं के हुई राज है सिंह ये राणा को रियली भी निंदनीय इस है। चर्चा में इसके शामिल लिए करते हैं। कहिए राज सिंह राणा जी। देखिए, मैं तो ये जो महानुभाव है बीजेपी वाले, मैं तो इनकी बात सुन के मुझे दुख भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है कि ये सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं हरियाणा की जनता के साथ। कह रहे जी हमने जो है 7 दिन के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया। उधर कह रहे हैं कि 6, आपने बताया कि 6 और रेप के मामले सामने आए 18 घंटे के अंदर 18 घंटे के, तो कह रहे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के क्या 6 से 7, 7 से 8 गिनती लिखने की अरे राणा कार्रवाई जी, कर रहे हो क्या? 10 साल हुडा की नहीं, सरकार 10 रही थी, तो हुडा आप ये की बताइए, सरकार में कौन से आपके रेप हुए? 3-3 महीने तक क्या लोग अरेस्ट ऐसा- नहीं हुए थे। नहीं, आज नहीं। 8 दिन का अरेस्ट कर लिया, तो आप आप appreciate नहीं बताओ कर ना, रहे इस एक बात को। मुकदमा मतलब आप एक बात बताइए, 100 दिन आप सरकार की जो है ना वो सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, 100 दिन पूरे हो गए गिन गिन के, लेकिन आप आज तक जो है ना हमारी सरकार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मुझे तो ये लगता है कि आप सरकार बस यूं चला रहे हैं कि हमारा नाम लेके आप हमको आपका दोस्त नाम मत लेके के, निकल रहे हैं, आप इससे यहाँ ज्यादा पे- आप कुछ नहीं है। आप आप चलिए, ये बताइए, अनिल आप आर्या जी, नहीं मुझे नहीं लग- मैं आपको एक बात बात बताऊं, हमने 8 दिन का अंदर अर्जुन अरेस्ट जी, किया। राणा जी, देखिए, एक धन्यवाद मिनट, आप तो- एक मैं ये मिनट, कह रहा हूं। मुझे इस डिस्कशन को एक कंस्ट्रक्टिव की तरफ लेके जाना है, जहां सवाल सरकार और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन सभी व्यवस्था पर खड़े होते हैं, वहीं विपक्ष पर भी खड़े होते हैं। आपने सही कहा था, क्या कांग्रेस अपनी इन फाइटिंग में इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि उसे पता ही नहीं है कि हमें एक विपक्ष की भूमिका भी निभानी है, या फिर इतने अहम मुद्दे हैं उस पर हमें उठाना है? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी यहां पर समझ पाए कि 18 घंटे में 6 रेप हुए, ये यकीनन ये बिल्कुल उनकी बातों से लग रहा था, ये किसी को नहीं पता है। क्या कोई सरोकार नहीं है? उसके बाद इनेलो के प्रवक्ता, हालांकि निशान सिंह जी हमेशा ही बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज इनेलो की बात सुनकर मैं हैरान हूं। आप एमएसजी पर सब कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति है वहां पर, लेकिन जहां महिला सुरक्षा की बात आती है आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि बताइए विपक्ष क्या करे? कमाल है। अगर विपक्ष को मीडिया से जानना है तो मीडिया ही विपक्ष की भूमिका निभा लेगा। फिर आप वहां विपक्ष में बैठे क्या कर रहे हैं? बड़ा मजाक कर रहे हैं। बहुत मजाक। ये दोनों मुझे पार्टी- लग रहा है कि महिला सुरक्षा का देखिए, मुद्दा किसी के लिए कोई अहम नहीं आप- रहा है जी। आप एक चीज देखिए पहली कि बात मैं इनकी बात में हंसी आ रही है मुझे। अर्जुन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, देश हाँ, से बलात्कार हो गए, और कांग्रेस- अरे, उन्होंने नहीं किया तभी तो आपको लेके आए। हाँ, इस आपको देश- इस mandate प्रदेश किस लिए की- मिला? हमने अगर 8 दिन आप देखिए ना 3-3 आपने महीने तक इनको इस- अरेस्ट नहीं कर गए अरे थे। भाई, हमने इस 8 प्रदेश दिन की के अंदर अरेस्ट किया उन नरेंद्र को। इस प्रदेश की अरेस्ट जनता करके ने उसका- आपको उसका इसलिए हेड तो चुना। आएगा ना पब्लिक के ऊपर। भैया आपको अभी इस देखिए प्रदेश की जनता ने इसलिए थोड़ा चुना मैं भी कि बोल कांग्रेस ने दूं, कुछ अब नहीं आप किया। काफी देर से लग रहे हो, मैं नहीं, भी बिल्कुल कुछ बता बोलिए, आप दूं। बोलिए। आप एक एग्जांपल बताओ, 3 महीने तक कौन सा एफआईआर हमने दर्ज नहीं की, किसको अरेस्ट नहीं किया? पहली बात 16 तो ये। दिसंबर को निर्भया कांड हुआ था यहाँ दिल्ली के तो अंदर। 3 महीने लग उसके- गए थे सुनिए उसको सुनिए arrest सुनिए करने सुनिए में। सुनिए आप, उसके बाद आपके हरियाणा में भिवानी में घटना हुई थी, 3 महीने तक आपके धर्मेंद्र नहीं पकड़े गए थे आपसे। आपने पकड़ लिया आते ही वो। अगर अगर आप 8 ऐसी दिन के बात अंदर करो, 8 दिन के अंदर पकड़ लिया और धर्मेंद्र को देखिए, अरेस्ट कर लिया। मैं बता आप ये दूं, देखिए आपकी जो उस चीज को सरकार है आप ना, एप्रिशिएट किए ना। अरे इस बात से आपकी कोई सरकार मतलब जो नहीं है ना, है। सवाल ये है कि देखो, रुकेंगी लॉ एंड कब? ऑर्डर मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात को देखिए, कि आपकी निंदनीय है। सरकार इसको जो है ना, वो फेलियर सरकार है। इसको आपकी 100% सरकार हमको हर- रोकना है। हर- ये हमारा हर मेरी मुद्दे पे सभी फेल सरकार है। मेहमानों से कोई मतलब नहीं है, मेरी मतलब सभी नहीं, मेहमानों रुकेंगी। से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि इस मुद्दे को हम थोड़ा संजीदा होकर जी, लें। बस, बस, बस। रुकेंगी वो है, कब? हम कब तक ब्लेम करते रहेंगे? ब्लेम नहीं कांग्रेस कर रहे हैं, बीजेपी, बीजेपी इनेलो, इनेलो बीजेपी, जी। इनेलो कांग्रेस। आखिर महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? कब एक महिला महसूस करेगी? बड़ा सवाल यह है। राजनीतिक रोटियां इस पर सेकना बंद कीजिए। कहीं तो संजीदा होकर हमें ये खड़ा होना पड़ेगा।
लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे लगता है सब भाग रहे हैं। निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत सिंह जी, मैं फिर से एक बार आपसे ये जानना चाहूंगी, महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद ही संजीदा मुद्दा है। मुझे ये बताइए कि अगर 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हो जाती हैं, कहां है सुरक्षा व्यवस्था, कहां है विपक्ष, क्यों प्रेशर नहीं बनाया जा रहा इस मुद्दे पर? मैं मानता हूं बेहद शर्म की बात है ये घिनौनी घटनाएं जो हुई हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, बड़ी पॉजिटिव बात है कि जहां हम ये कहते हैं कि तेरा कसूर तू गैर जिम्मेवार, वो गलत चीज है। हमें पॉजिटिव साइड को जाना चाहिए कि विपक्ष क्या करेगा, लास्ट वो करेगा, रास्ते रोकेगा, विपक्ष करेगा, आंदोलन करेगा, और पुलिस सारी उधर से हट करके विपक्ष को संभालने में लग जाएगी। हम चाहते हैं कि सभी पॉजिटिवली इस बात को राजनीति से ऊपर उठ करके एक सरकार माहौल बनाए। चोर जो है, बदमाश है, गुंडा है, उसको एक भय होना चाहिए। क्राइम होने के बाद पुलिस पकड़ती है, 10 दिन में पकड़ लेगी, 20 में पकड़ लेगी, लेकिन जिसकी जान चली गई, जिस तरीके का एक घिनौना जुर्म हो गया। निशांत सिंह जी, बड़ी विनम्रता से मेरा आपसे ये सवाल है, सीधा सवाल और सीधा जवाब, बहुत ही कम शब्दों में आपसे चाहूंगी, बड़ी विनम्रता से। वो ये है, संजीदा मुद्दा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम निंदा करते हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सब होना चाहिए। होगा कब? मुझे इसका कोई कंक्रीट जवाब मिलेगा? सरकार नहीं कर रही तो कम से कम क्या विपक्ष जो है वो इतना एक्टिव होगा कि वो सरकार पर इस मुद्दे पर प्रेशर बनाए कि कुछ हो? आपकी बात की जवाब में 2 टूक कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इन मुद्दों को लेकर के हमने आंदोलन किए, हमने संघर्ष किया और आज भी करेंगे, बिल्कुल रेडी है, ये हमारी दायित्व और जिम्मेवारी है। मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार का एक भय होना चाहिए वो हरियाणा में नहीं है। मुझे एक भी पिछले 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हुई हैं। 8 बजे ये मेरा प्रोग्राम मुद्दा अभी आप सब देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, अभी तक कहीं से मेरे पास एक भी ऐसी स्टेटमेंट अनिल आर्य जी किसी नेता की नहीं आई है, ना वो इनेलो का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, जिसने कहा हो कि ये बहुत शर्मनाक है जो हो रहा है और हम इस पर बहुत संजीदगी से अपनी आवाज उठाएंगे। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम इस पर रोक लगाने के लिए कोई बात कर रहे हैं और विपक्ष ने ये नहीं कहा कि अब हम इस पर प्रेशर बनाएंगे। किसी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैंने इसीलिए कहा कि निंदनीय है, शर्मनाक है। आप इस पैनल पर बैठ के कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 8 बजे तक किसी बड़े नेता का, कहाँ है सारे मंत्री? ये महिला सुरक्षा 100% देंगे आपको। कब देंगे? कहाँ है सारे मंत्री, कहाँ है सरकार, कहाँ है विपक्ष के बड़े नेता? कोई तो सामने आए। नहीं, बड़े नेता आप बताइए, जो आदमी एक्शन नहीं ले रहा तो आप बताइए ना, एक्शन ले रहे हैं इमीडिएटली, जो हुआ है 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हो जाए, अभी आप कह रहे हो होगा तो हम एक्शन लेंगे, होगा तो हम एक्शन लेंगे। अर्जुन जी कैसी बातें कर रहे हो? कितनी घटनाएं और हो जाएं जब आप लोग कहोगे कि अब हम एक्शन लेंगे? रोहतक कांड के बाद भी आप अलर्ट नहीं हुए। 18 घंटे में 6 घटनाएं हो जाए, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ कोई पता जानकारी नहीं है, कोई अफसर सामने नहीं आया, कोई अधिकारी मंत्री सामने नहीं आया। अंबाला में मीटिंग हो रही है, अंबाला में सभी जगहों की मीटिंग हो रही है, आप 16,000 बाकी कर्मचारियों को हटा सकते हैं, आप बाकी फैसले ले सकते हैं। क्या ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है महिलाओं की सुरक्षा का? नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दा चलिए है। ये हमारे अर्जुन जी बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी सिंघल साहब को बुलाया, बुलाने के बाद चर्चा की इस टॉपिक पर। चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा एक्शन लीजिए, ये महिला की सुरक्षा हमें पूरी करनी है। कहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई है आपकी, वो मैं आपके अंदर खाते की मैं बात बता देता हूँ। मीडिया का जो स्टाफ है मुख्यमंत्री जी का, वो इस काम में ज्यादा लगा हुआ है कि जैसे तैसे मीडिया में ये मामला कम उछले। एक तो ये आपकी सरकार प्रयास कर रही है। ये सब आशा है राणा साहब आपको। नहीं, मैं बताऊंगा ना, हम सब जानते हैं, आपके काम जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक तो आपकी सारी सरकार दिल्ली चुनाव में लगी हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर का लेना ही देना नहीं था। मुख्यमंत्री 10 दिन से यहाँ दिल्ली में लेटे हुए हैं आपके, तो कहाँ आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं? और देखिए, अब सुनिए, हाँ बिल्कुल। देखिए, जहां तक सरकार की बात है,
तो सरकार जो है ना वो एक फेलियर सरकार है, इससे ज्यादा इसकी कोई डेफिनेशन मेरे पास नहीं। बहुत आसान है कहना नहीं, आपका। हाँ, नहीं, आप भी तो कहते हैं, सुनने की बताइए ना सुनने मुझे, का मादा आप बताइए किया। 100 दिन के अंदर कितना आदमी नहीं, काम आप कितने बताओ, काम किए हैं सरकार ने? आपके 100 दिन के तीन आप मिनटों एक काम काम किए। गिनवा दो ना, छोड़ो बात को। कहाँ है कि सरकार है, किसे तमाशा कर रहे हो, हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री के साथ विंडो तो धोखा पूरी कर रहे हो। कंप्लेंट करने के लिए सबसे अरे बड़ी वो- पूरे वो हरियाणा विंडो में भी कुछ नहीं कर आई दिया, वहां से। ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दिया आपके हरियाणा में हाँ। करप्शन कम करने के हाँ, चक्कर में। हाँ, और कितना वो तो 100 बहुत दिन ज्यादा काम मैं कर कर किसी रहे हो। मुद्दे पे बात पहले नहीं कर आप रही तो- अर्जुन जी, माफी नहीं, चाहूंगी। नहीं, मैं किसी नहीं, मुद्दे पे नहीं, मैं सिर्फ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात हाँ, कर रही हूँ। मैडम, मुझे मैं जवाब चाहिए, जवाब दे मुझे रहा हूँ। सिर्फ ये जवाब चाहिए 18 घंटे में हरियाणा में 6 रेप होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन और कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे मंत्री, हमारे पूरे भारतीय देखिए, जनता आपका पार्टी सारी पूरी सरकार संकल्प एक ही है बात में महिलाओं लगी की है कि सुरक्षा के लिए। मामला तो महिलाओं मीडिया की में सुरक्षा कम हम उछले। आपको हरियाणा के और अंदर तब जाएंगे, देंगे। इसके ज्यादा चलिए, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। मैं राणा जी एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सरकार और सरकार का मीडिया जो मैनेजमेंट करते हैं लगे नाच रहे, विपक्ष क्या कर रहा है? हमें विपक्ष ने इस मुद्दे को कितना बोलने, उछाला? आप एक बात बताओ, मैं जब कितने- बोलने पहले बात सुनिए आप आर्य साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, भाई साहब बीच में आते हैं, उसके आप बाद कहिए। मैडम जो है ना इतनी जोर से बोलते बोलने ही नहीं देते मुझे। नहीं, आप नहीं विपक्ष बोले। को तो वैसे अब मैं और बता- जोर से बोलेंगे। बहुत बोलते मैंने तो सुनने- कैसे राणा जी, सुनना ही दिक्कत नहीं क्या है चाहते। कि आप- देखिए बात हम सुनिए। हम सिर्फ सवाल करें, जवाब दीजिए। आप जवाब- आप कंक्रीट जवाब दीजिए, सिर्फ कंक्रीट जवाब। मैं कंक्रीट में जी। बताऊंगा ना। देखिए, हमारी पार्टी की आज भी मीटिंग हुई है और हम इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे हरियाणा में। लॉ एंड ऑर्डर का, महिला सुरक्षा का जो है, अगर सरकार फेल जैसे होती जा रही है तो इस मुद्दे को हम आम जन तक लेके जाएंगे। ये हमने जो है ना डिसीजन ले लिया है और आपको 1-2 दिन में ही जो है ना ये इसका होता हुआ नजर आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है, देखिए सरकार की, अब हम ठीक है विपक्ष में हैं, विपक्ष में तो एक पार्टी और भी है जो खाली एंजॉय कर रही है विपक्ष का पद, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं उस पर कहना भी नहीं चाहता। लेकिन ये है, मैं एक बात फिर भी मैं कह दूं, एक निष्पक्ष बात। देखिए, सरकार जो है कानूनी कार्रवाई अच्छे से करे, कानून में और बदलाव जो चाहे करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेवार होता है। हम मानते मैं- हैं, मैं हम आपको मानते देखिए, हैं, मैडम- सामाजिक बदलाव मैडम- होना बहुत जरूरी है। पहले आप मुझे बात लेकिन करने सुरक्षा दीजिए, मुझे बात व्यवस्था करने दीजिए। देखिए, मैं बताऊंगा, इस पॉइंट पर बिल्कुल सहमत हूं मैं। देखिए, समाज में बदलाव जरूरी है। जो ये बलात्कार, बहुत आसान है सबके नहीं, लिए, जी। ये बहुत कहने आसान दीजिए, बात उनको है, कहने ये दीजिए। बहुत कहने आप आसान दे है। नहीं रहे हैं फिर। आप कहिए देखिए, जो अपराधी है वो भी तो समाज का हिस्सा है। लेकिन क्या है कि पहले का जो समय था उसमें कहीं ना कहीं एक जो जीवन शैली थी वो अच्छी थी, कहीं ना कहीं संस्कारों की बात होती थी। आज जो ये माफ कीजिए, जो ये टीवी चैनलों में जो अजीब से सीरियल दिखाई देते हैं, हाँ तो फिल्में- हो गई, नहीं, माफी बात- चाहूंगी। अभी आप कपड़ों नहीं, पर आ जाएंगे, अभी आप मैं कपड़ों पर आ कपड़ों पे नहीं आ रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं। जो लोग कहीं ना कपड़े- एक मिनट, कहीं ना माफी कहीं चाहूंगी। संस्कारों की भी कमी है, समाज को भी सुधरना चाहिए। समाज का एक बात इसके आपको लिए बता दूं, जो देख- रोहतक निर्भय कांड था, वो लड़की सूट में नजर आ रही है जो सीसीटीवी 6 साल के बच्चे के साथ जो कांड छह हुआ मैं है। साल की आपको कुछ बच्ची के कहना साथ चाहता हूँ, हुआ, आप वो क्या मेरी हुआ? बात नहीं समझना आप चाहते तो आप राजनीतिक बात अपना क्यों कर ओपिनियन रहे क्यों हैं? दे रहे हैं? बात आप opinion ना की है ही एक बात नहीं। मैं आप बताऊं, मुद्दा आप डिरेल कर ना रहे हैं। डिबेट में बिल्कुल बोलने डिरेल नहीं कर देते रहे हैं, किसी आप को भी, बिल्कुल आप डिरेल खुद ही कर रहे हैं चिल्लाते राणा रहते जी। हो। बिल्कुल नहीं, आप नहीं, डिरेल आप कर रहे हैं मेरी मुद्दा। बात सुनिए। आप डिरेल कर रहे मेरी हैं। बात सुन लीजिए, आप ध्यान से सुनिए। ज्यादा शोर मचाने से बात मेरी दब नहीं पाएगी। मैं जो बात बिल्कुल कर- नहीं दब मैं पाएगी। सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मैं किसी के कपड़ों पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो देखिए बलात्कार में तो पुरुष ही है ना, तो समाज के लिए मैं ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं संस्कार ऐसे भी होने चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं गाइड किया जाए या उनमें संस्कार पैदा होने चाहिए। ऐसा भी कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। राणा जी, मैं 2 बात पूछ रहा हूं आपसे। आप आप बात- सुन पहले मेरी बात नहीं पूरी सुन करने लीजिए। दो। नहीं, अभी सुनिए। समझ रहा है, सुन लीजिए। राणा जी, दूसरी समझ बात लीजिए, ये बहुत है, समझ पर हम बात कर सरकार चुके हैं। सरकार को जो करना चाहिए, जो ये सरकार फेल है करने में, विफल है, सरकार वो फेल है, ये करना समाज को चाहिए। करना आपकी चाहिए, बात नहीं समझ करना- ली। करना चाहिए। नहीं मुझे राणा समझे जी, नहीं, नहीं, आपने- आप एक चीज जवाब दे यार, दीजिए। मैंने कही नहीं, सुन तो आपने लीजिए, समझ ली। आप सुन तो लीजिए। इतने अंतर्यामी आप कब से हो गया? सुन लिया, हम जानते हैं नहीं, पॉलिटिकल आदमी नहीं। क्या बोलता है। 100 कमाल दिन है। सुन लीजिए आप, 100 दिन इस सरकार को हुआ है, 100 दिन से पहले 10 साल आपकी सरकार थी, घटनाएं तब भी हो रही थी। आपने समाज को बदलने के लिए संस्कार जो सवाल आप उठा रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी मीटिंग हुई, हमने निर्णय लिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप अब तक कहां सो रहे हैं? रोहतक में कांड हुआ, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? आपकी हुड्डा साहब की कोठी का उद्घाटन पे पावर कैसे दिखाया पावर जाए? डिस्प्ले। तंवर के घर में आप चाय पे कैसे डिस्प्ले हो? किरण चौधरी क्या करने, इसमें उलझे हुए हैं। इस कांड के बाद, निर्भया कांड तो बहुत बड़ा कांड था, बहुत बड़ा था। 4 फरवरी को जो हुआ, आज 11 फरवरी को बैठे हैं हम। आपने क्या किया? विपक्ष कहां गायब हो गया?
कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस 10 साल सरकार में रही। अगर सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया तो हमारी पार्टी ने उठाया है। हुड्डा साहब ने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये मुद्दा उठाया था। सरकार ने ये कहा कि हम इसमें अपने एक्शन ले रहे हैं, थोड़ा हमें समय भी चाहिए, यहाँ तक की भी कोई बात आई है। दूसरी बात ये है कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं समाज में भी कमी है। हाँ, सरकार अपना कार्य करने में बिल्कुल विफल रही, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सरकार को जो है 7 दिन लगे अरेस्ट करने में, लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसके मन में भय भी होना चाहिए। भय के बिना जो है ना कानून भी लागू नहीं हो सकता। सरकार जो है सरकार आजकल जो है किसानों के मन में भय पैदा तो करना चाहती है, अपराधी के मन में भय पैदा नहीं करना चाहती। कुछ समय से सरकार खाली दिल्ली चुनाव में बिजी थी, इससे ज्यादा कोई काम नहीं किया। बेहद ही संजीदा मसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात अभी भी वही है कि इंतजार, इंतजार और इंतजार, यही है 3 शब्द जिसका कब ये इंतजार खत्म होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विपक्ष सरकार पर फेल होने के आरोप लगाता है और सरकार कहती है कि हम कर रहे हैं। आखिर आप कब करेंगे? क्या घटना हो जाएगी उसके बाद सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो पुख्ता करेंगे? हरियाणा की जनता क्या चाहती है? कब महिलाएं खुद को महसूस करेंगी? अपने आप में बड़ा सवाल। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। Not just a fan, it's fantastic. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses,
more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. अब नहीं, अब और नहीं, आखिर ये इंतजार कब कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि जहां सरकार के कारगुजारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों विपक्ष अपनी भूमिका इस मुद्दे पर नहीं निभा रहा, जिस मुद्दे पर सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मेरी अपने पैनल से भी बहुत गुजारिश है कि हम बहुत ही कंक्रीट बात करें, क्योंकि वक्त की कमी है। सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। अनिल आर्य जी, और वो जिम्मेदारी कोई नहीं निभा पा रहा। देखिए, ना तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है, ना सरकार निभा पा रही है। इन दोनों ने कहा, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी, कि समाज को सुधारना चाहिए, समाज की बात करनी चाहिए। जी। मैं दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप दो वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लीड कर रही हैं, और तीसरी इनेलो, क्या आप तीनों ने मिलकर आज तक ऐसी कोई प्लान किया कि आप समाज की, जिस बातों की आप कर रहे हैं उस पर कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो रहा सवाल खट्टर सरकार का, मुझे लगता है कि इन 100 दिनों के अंदर जितनी उपलब्धियां खट्टर सरकार ने गिनाई हैं, वो उपलब्धियां दिख रही हैं इनकी निगाह में। जिस ढंग से सरकार को चलना चाहिए था, वो सरकार नहीं चल रही है। सरकार ऐसा लगता है किसी दबाव में हो, सहमी सरकार दिख रही है। और अनिल विज ने तो और बवाल कर रखा है इनकी जान को। ये सब चीजें लग रही हैं कि सरकार बड़ी झिझक के सरकार चल रही है और वो कुछ नहीं कर रही है। वरना भाजपा के प्रवक्ता ये कहें कि घटनाएं हो जाएंगी, हम देखेंगे। अरे निर्भया कांड हो गया 4 फरवरी को, 11 फरवरी आज है, और 6 फिर घटनाएं ये हो कहना गई। कि इंतजार कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। कब तक? और विपक्ष का ये कहना कि हम क्या करें, मीडिया बताए। तो आप जब एमएसजी पर कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि विपक्ष, राणा जी ने कहा कि विपक्ष, सरकार ने मीडिया को मैनेज कर लिया। चलो, आपके इस आरोप को मान लेते हैं मीडिया मैनेज कर लिया। मीडिया मैनेज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपके जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक आप बम्बार्डमेंट करती मीडिया। कितने लोगों से बात की आपने? आपकी ना ब्लॉक इकाई है, ना आपकी जिला इकाई है। संगठन के तौर पर कांग्रेस कुछ है ही नहीं। अशोक तंवर, किरण चौधरी, हुड्डा, 3 लोग रह गए, कोई संगठन आपस में सब बटे हुए हैं। और बिल्कुल खत्म है, सिर्फ एमएसजी पर लगी हुई, सिर्फ एमएसजी पर। पहली बात तो ये है कि आप मेरी पार्टी की ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बात और, अभय चौटाला की तरफ से कहीं कोई बयानबाजी नहीं दिख रही है। बिल्कुल, विपक्ष के नेता है। हाँ, विपक्ष के नेता कहाँ है? लेकिन बयानबाजी किसकी होती है? दिग्विजय सिंह की, दुष्यंत चौटाला की। क्या ये बात तो इंडिकेट करती है कि इन दो अजय चौटाला और अभय चौटाला की जो 2 फैमिलीज हैं, क्योंकि जब ताऊ देवीलाल थे, उनकी विरासत को लेने के लिए जो झगड़े हुए, क्या वही चीज अब चल रही है? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। दिख ही नहीं रहा कुछ। क्योंकि अगर विपक्ष के नेता अभय चौटाला हैं, ये इतने बड़े अहम मुद्दे हो रहे हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करनी बनती है, और वो नहीं हो रही, तो जाहिर तौर पर सारी चीजें उलझी हुई हैं। जमीन पर सवाल फिर वही आता है, ऐसे में एक आम इंसान कहां? बिल्कुल आपके पास आऊंगी। एक बात मैं आपको कहूंगा, सरकार से भी ये पूछना चाहिए। जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने एक वायदा किया था कि हर बस में 2 होमगार्ड होंगे। इनसे पूछो कौन कितनी बसों में इन्होंने होमगार्ड बैठाए? बिल्कुल ठीक बात। एक कहीं इन्होंने महिला सुरक्षा में कहीं कोई कुछ नया बदलाव किया हो? खाली एक जो है ना, वो महिला सुरक्षा प्राथमिकता में है भी कि नहीं है? नहीं, इनकी प्राथमिकता में एक ही बात है कि जैसे तैसे मोदी जी को खुश रखना, इससे ज्यादा इनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। दिल्ली के लिए हरियाणा का पानी दे दो, किसान को भूखा मार दो, लॉ एंड ऑर्डर तो ये जानते ही नहीं है, सरकार कहां से चलाएंगे? उसके अलावा फिर आप हमारी पार्टी का एलिगेशन लगा, ये बताइए जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तब हम पे एलिगेशन लगता था हमारे पास हम सरकार चला रहे थे, अगर हम कहीं पीछे थे। लेकिन आज जब ये सरकार में हैं तब भी एक तरह से हम पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कब तक हमारी परछाई बन के चलोगे? ये बताओ, ये बताओ। आपकी सरकार, आपकी जो नकारा निकम्मी सरकार है, वो कब तक हुड्डा सरकार की परछाई बन के चलेगी? आप मुझे ये बताओ। 100 दिन में खाली आपने घोषणाओं के अलावा कोई काम किया हो? एक भी जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था में आपने क्या बदलाव किया?
इसके अलावा आपने महिला सुरक्षा पे आपने किया क्या? आपको खाली जो है ना वो भाषण देने से कुछ नहीं होता। अब भाषण के नतीजे आपने दिल्ली में देख भी लिए, आगे दोगे तो आगे भी यही मिलेंगे। जमीनी स्तर पर आप ये बताइए, आप खाली इंतजार कर रहे हैं, आप खाली इंतजार कर रहे हैं। नहीं, 7 बलात्कार हो गया, 8वें का इंतजार कर रहे हैं। आप जीरो पे पहुंच गए, शून्य पे पहुंच गए, आप इस बात को बोल रहे हैं। हम सुनने में नहीं, आप तो नहीं हमारी सुनने में क्यों जा रहे हो? आप तो मेजोरिटी के थे ना, 7 लोकसभा सीट आई। जनार्दन का फैसला जनता जनार्दन का झूठे जो सपने लोग ने वायदे किए, झूठ बोल के आपने जनता को बदला लिया। अब आप सरकार चला रहे हो, लेकिन सरकार के जनता के साथ आप एक दूसरे को इल्जाम देने की बजाय अगर हरियाणा की जनता को आप ये जवाब दे दें कि सरकार क्या करेगी महिला सुरक्षा पर, अर्जुन जी और राणा जी, तो मुझे ज्यादा अच्छा होगा। बताइए सरकार क्या करेगी अर्जुन जी? इनके अपने राणा जी का सवाल पे जवाब देता हूं मैं। इन्होंने कहा दिल्ली के जख्म तो आप दोनों ने खाए। आप करोगे क्या? क्या किया? आप सुनिए, दिल्ली की हार से बाहर निकलो, दिल्ली के जख्म आप दोनों ने खाए, लेकिन वो जख्म आप हरियाणा की जनता को क्यों दे रहे हैं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। हरियाणा की जनता के लिए जो हम लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए जो आपके वायदे किए थे, हम उसको पूरा करेंगे। आप सुन लीजिए, कब करेंगे? होमगार्ड वाली बात कर रहा हूं। होमगार्ड बसों में बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मे भी एक या 1.5 महीने के अंदर होमगार्ड डेफिनेटली सरकार देगी। ये सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता में है, इसमें कोई नहीं लग रहा। नहीं नहीं, आप 1.5 महीने ना, नहीं आप 1.5 महीने में देंगे कहां से? आपने वैकेंसी निकाली। अर्जुन जी हरियाणा में सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया हमारे हरियाणा में, सबसे पहले पानीपत से स्टार्ट किया। देखिए, संस्कार देने की समाज को सबसे पहले जरूरत है, और संस्कार सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ अभियान पानीपत से स्टार्ट किया, और उस अभियान को गांव-गांव तक हम लेके जा रहे हैं, गांव-गांव को लेके जा रहे हैं। उसके बाद समाज को सुधारना पड़ेगा। आपने कहा कि समाज में हम सब अर्जुन जी सभी लोग हैं। अनिल जी कुछ कह रहे हैं जी। आपने कहा कि 1.5 महीने में हर बस में 2 होमगार्डों की जवानों की नियुक्ति हो जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं हरियाणा में कितनी बसें और कितने होमगार्ड के जवान है? देखिए, नियुक्ति कर देंगे। देखिए, ये सवाल अगर जो पूछ रहे हैं आप, जितनी टोटल बसें हैं, उन टोटल बसों से आप काउंटिंग करने, आकलन करने की जरूरत नहीं है ना। पूरे हरियाणा में जितनी भी जब प्लानिंग ही नहीं है, नहीं प्लानिंग है, कैसे करेंगे? अगर प्लानिंग होती तो इम्प्लीमेंट हो जाता। चलिए, जगमोहन आनंद भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। जगमोहन आनंद जी नमस्कार। नमस्कार नवजोत जी। जगमोहन आनंद जी, महिला सुरक्षा की बात बीजेपी क्या सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन अफसोस ये है कि 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हो जाती हैं। रोहतक के निर्भय कांड के बाद कोई जवाब है सरकार के पास? देखिए, सरकार अपना पूरे तरीके से इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। उसके बावजूद 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं, कैसे प्रयास हो रहे हैं जगमोहन आनंद जी, समझाएं जरा। देखिए, आज एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है, समाज के अंदर भी इस तरह के पहलू समाज को बेहद माफी के साथ, विनम्रता के साथ आपको कहूंगी कि सामाजिक मुद्दा सभी जानते हैं, उसको छोड़कर आज वो कंक्रीट बात कीजिए जो बड़े बड़े वायदे करके सरकार इतने बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आई थी कि हम महिला को सुरक्षा देंगे। कहां है वो महिलाओं की सुरक्षा? 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं, रोहतक निर्भय कांड के बाद जवाब। देखिए नवजोत जी, आप भी समझती हैं, मैंने जो आपने मेरी पूरी बात नहीं कहने दी। समाज में आज जिस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, समाज को आगे आना पड़ेगा। खाली हम पुलिस के ऊपर रहे, सरकार के ऊपर रहे। सरकार अपना दायित्व निभा रही है, पुलिस को तंदुरुस्त करना, पुलिस को दुरुस्त करना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इससे मैं अनिभिज्ञ नहीं हूँ। आप समाज से किस तरह के बदलाव की उम्मीद करते हैं, और आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने इन 100 दिनों के अंदर जिस समाज की आप बात कर रहे हैं बार बार, बदलने के लिए क्या किया आपने? क्या प्लानिंग आपकी है? क्या कदम उठाने शुरू किए हैं? देखिए, जहाँ तक प्लानिंग की बात है, नारी की सुरक्षा के लिए बसों में जिस प्रकार से हमने कहा कि हम एक कांस्टेबल को लगाएंगे, सारी प्रक्रिया नवजोत जी, देखिए ओवरनाइट नहीं होती। आज मात्र 100 दिन की सरकार को और भी बहुत से काम होते हैं। जगमोहन जी माफ कीजिए, आपने कहा मात्र 100 दिन की सरकार को और भी बहुत काम होते हैं। सही है, बहुत काम होते हैं, दिल्ली में प्रचार भी करना होता है, बाकी भी बहुत काम होते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा और सुरक्षा बेहद ही इम्पोर्टेंट
इसका issue मतलब है। है नवजोत जी कि महिला सुरक्षा की प्राथमिकता में नहीं है। हाँ। आप कह रहे हैं 100 दिन में और बहुत काम करने पहले होंगे। इन्होंने कह दिया भ्रष्टाचार, वो रॉबर्ट वाड्रा केस डील पर जांच करना हमारी प्राथमिकता नहीं है, उस पर हमें वोट नहीं मिले। अब क्या ये कहेंगे कि महिला सुरक्षा पर हमें वोट नहीं मिले, वो हमारी प्राथमिकता नहीं है? देखिए, प्राथमिकता की बात नवजोत जी, प्राथमिकता की बात से हम अनभिज्ञ नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि समाज की सोच को बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नारी को सुरक्षा देने के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। समाज की सोच आनंद साहब उस दिन बदल गई थी जिस दिन आपने छल से उनका वोट लिया था। आज आपकी स्थिति है कि आप गांव में जाओगे तो आपको जो है ना जूते पड़ेंगे। ये तो आपकी इज्जत है। मैंने आपसे यही बात पूछी थी, आपने कहा कि समाज को बदलने की जरूरत है, संस्कार बदलने की जरूरत है। आपकी 100 दिन की सरकार हो गई, सरकार की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाए गए कि जो समाज बदलोगे, और किस दिन का बदलाव आप करना चाहते हैं? देखिए, समाज को जागृत करना, समाज के अंदर समाज को ये बताना कि इस प्रकार के जो घृणित कृत्य हैं जिनसे समाज में गलत जी, मैं सुनने की मुझे नहीं लगता ये आज कोई भी सुनने के लिए तैयार बैठा। अगर यही कहना था समाज को बदलना है तो यही कह के वोट मांगने थे ना। ये क्यों कहा था कि सत्ता में आते ही हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हर महिला हरियाणा की महसूस करेगी, फिर ये कह के वोट क्यों मांगते? सरकार का नवजोत जी, सरकार का अपना दायित्व होता है। सरकार अपने दायित्व की तरफ बढ़ रही है। मैंने आपको कभी नहीं कहा देखो ये वायदे तो आपने जो है खाली वोट देने के लिए किए थे ना, अमल में थोड़े लेने थे। अमल में तो आपने कुछ और करना है। जगमोहन जी, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। सिर्फ एक मुद्दा है इसलिए नहीं, ये मुद्दा बहुत ही अहम है, लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ा है। 18 घंटे में 6 रेप हो जाने, निर्भय कांड रोहतक का हो जाना, ये छोटी बात है क्या? निश्चय मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं ना कहीं नारी की सुरक्षा को देने के लिए जब सरकार बातें करती है, सरकार वायदा करती है, तो सरकार की जिम्मेवारी दुगनी बढ़ जाती है। उससे हम कहीं अनभिज्ञ नहीं है, हम उसको रोके। लेकिन अगर आप पैनल पे आकर के बात ही नहीं पूरी सुनेंगे और बीच में अगर टिप्पणी होगी तो फिर वो बात बीच में। मैंने आपको बड़े मुखर होकर कहा है, सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है नारी को सुरक्षा देने के लिए, और इस प्रकार के घृणित कृत्य के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दाग लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक हो सकता है सरकार पूरी तरह से इस घृणित कार्यों को रोकने के लिए पूरी प्रयासरत है। हम चाहेंगे कि भी कभी आगे ऐसा इस प्रकार का काम ना हो। लेकिन सरकार के साथ साथ जो मैं बात आपको बार बार कह रहा हूँ, समाज में आज जिस प्रकार से घृणित कार्यों के लिए इस प्रकार से जो इस दिशा को बदलने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समाज में तो आगे आने की जरूरत है। आपकी पार्टी ने एक चुनाव से पहले एक वायदा किया था कि हर एक बस में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। कितनी बसों में लगाए आज तक, ये तो बता दो। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है, एक बस में तो बता दो। पहले तो यही बता दो कि आपकी सरकार के पास बसें कितनी है और उनमें से कितनी में आपने लगवाया, कितने कैमरे का टेंडर दे दिया, कितने आपको सप्लाई हो गए। खाली बातों के लफों से मारने से सरकार नहीं चलती। ये कुछ समय के मेहमान हो जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे। तो ये नवजोत जी कौन है पैनल पर? ये राज सिंह राणा है जी, कांग्रेस से। जगमोहन जी, हाँ, इनकी तड़पड़ाहट मैं समझ सकता हूँ, तो फिर ठीक बात है, मुझे नहीं पता था। वो तो आप हरियाणा की जनता की समझते होंगे। एक बार गाँव में जाके देखो आपकी कितनी तवज्जो होगी, एक बार जाओ पता लगेगा। खाली आपने जो है 100 दिन में दिल्ली का चुनाव जीतने का बंदोबस्त किया था, वो भी आप पूरी तरह हार गए। दर्द से अगर दोनों पार्टियां बाहर आ जाएं तो कुछ हरियाणा के बारे में सोच लें अनिल आर्य जी। बहुत हद हो गई है दोनों बीजेपी और कांग्रेस की। जगमोहन जी, मैं अनिल आर्य बोल रहा हूँ। आपने 100 दिन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए, आप 5 कदम बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, महिलाओं को जागृत महिला सुरक्षा के लिए जागृत करने के लिए समाज में इतना बड़ा कदम फिर समाज में आगे। मैंने आपसे पूछा है कि सरकार की तरफ से, आपने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में है, सरकार ने ऐसे कौन से 5 कदम, 4 कदम, 3 कदम बता दीजिए कि जो इस 100 दिनों के अंदर सरकार ने उठाए हैं। क्योंकि जो आपकी उपलब्धियां हैं, सुनिए, जो उपलब्धियां हैं, जो आपका बुकलेट आया था, उस बुकलेट में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि सरकार ने सुरक्षा के लिए, आपने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, सुरक्षा के लिए आपने क्या क्या वो बता दीजिए। वही बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि सरकार एक प्रकार की महिला जो थाने के अंदर जिस प्रकार से महिला पुलिस रही, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने इन 100 दिनों में बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है?
अगर आप बात पूरी नहीं सुनेंगे, बीच में अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं आपकी बात कहाँ से आवाज कंप्लीट करूं? जी आप बताइए क्या कदम उठाए, बताइए। फिर बोल रहे हैं बीच में। नहीं, आप पूछ रहे क्या कदम उठाए, बताइए आप। अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कदम था, पानीपत से अगर आकर के प्रधानमंत्री आकर के पूरे देश में पानीपत को चुनते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, जगमोहन अगर जी नारी माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूं, वो इसलिए कि पानीपत में जो अभियान की शुरुआत की वो हम सब जानते हैं। हम वो नहीं कह रहे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आप भ्रूण हत्या रोकने की बात प्रधानमंत्री ने की और बहुत बड़ा अभियान हरियाणा सरकार ने चलाया, वाजिब है। हम कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए कौन से 5 कदम उठाए गए हैं उनके बारे में बता दीजिए, 3 बताइए। 2 1 मैंने आपको बताया महिला सुरक्षा के लिए थानों के अंदर महिलाओं थानों के लिए 24। जी 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 जगमोहन जी, आप ही को सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए महिलाओं थाने के अंदर जो स्थापना की गई, उनमें महिलाओं की 24 घंटे हाजिरी हो, महिलाओं को दिक्कत ना हो, उनके लिए पीसीआर को एक्टिवेट किया गया है। पीसीआर से कहीं तुरंत जो महिला पीसीआर है वो तुरंत अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है या इस घटना को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाता है, उनका इंतजाम सभी थानों में कर दिया गया है। उसके बाद जी हेलो जी बने जी जी जगमोहन जी बने रहिए, बट माफी के साथ कहना चाहूंगी ये जो कदम आपने उठाए हैं इससे बहुत ज्यादा इस जवाब से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं मैं, और हरियाणा की जनता कितनी संतुष्ट है इसका फैसला तो हम हरियाणा की जनता पर छोड़ते हैं। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ इनेलो से जुड़े हुए हैं, इनके पास जाना भी बेहद जरूरी है। अनिल आर्य जी, दिनेश जी नमस्कार। दिनेश जी क्या आप हैं हमारे साथ? शायद उनसे संपर्क नहीं है, कोशिश करेंगे बात करने की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमें एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करनी है, वो है डिनर डिप्लोमेसी। लेकिन उससे पहले अनिल आर्य जी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बेहद ही संजीदा मुद्दा है, क्या होंगे आपके फाइनल कमेंट्स? मेरे पास तो शब्द नहीं है सिवाय इसके कि एक दूसरे को इल्जाम देना और फिर जिम्मेदारी से भागना, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। नवजोत जी, बड़ी एक विचित्र स्थिति है, बड़ी हंसी आ रही है मुझे इस बात पे कि दोनों पार्टी समाज की बात कर रही हैं। आप सत्ता में रहे तब समाज के लिए आपने क्या किया, कोई जवाब नहीं। हाँ। ये समाज विपक्ष में रहे, समाज के लिए क्या, कोई जवाब नहीं है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाकर या दिल्ली प्रकरण की बात करके, दिल्ली में आप दोनों शक्ल दिखाने लायक नहीं है, बात नहीं कर सकते। आपने कोई कंक्रीट बात अभी तक सामने नहीं आई है। ना विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, ना सरकार की भूमिका निभा रहा है। आपने होमगार्ड के जवानों की तैनाती की बात की, कोई उसके ऊपर प्लानिंग नहीं है इनकी। इन्होंने कांस्टेबल की बात की, कोई प्लानिंग नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की बात की, कोई प्लानिंग नहीं है। और आप कहते हैं कि हमने पीसीआर शुरू कर दिया, ये शुरू कर, इसके बावजूद भी अगर 18 घंटे में 6 बलात्कार की घटना हो जाए और छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो जाए, तो आप कर क्या रहे हैं? आप जब विपक्ष में थे, जो सरकार में आप लोग हैं, जब कांग्रेस के शासन में चाहे बहादुर के कांड हुए, चाहे कोई भी घटनाएं हुई, मुझे याद है प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमेशा बढ़ के बात करते थे, स्टेटमेंट देते थे। आज शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कहाँ है? ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं के अधीन है, बसों में सीसीटीवी कैमरे और होमगार्ड की तैनाती होनी है। मुझे लगता है कि सिर्फ बातें की जा रही हैं, कॉन्क्रीट कहीं कुछ नहीं हो रहा। विपक्ष की भूमिका ये होती है कि वो सरकार को खींच के रखे, दबाव बना के रखे, और जहां वो दाएं बाएं होती है, वजह से मुकरती है, तो उसके ऊपर कमान लगाए, अंकुश लगाए। वो भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा, चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो। वो अपनी अपनी फाइटिंग में लगे हुए, इन फाइटिंग में। हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, तो इनेलो सिर्फ मैसेंजर को रोकने में लगा हुआ है और कांग्रेस अपनी उलझनों से कब बाहर निकलेगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। आपके पास आऊंगी, मैं ब्रेक ले रही हूं। और सरकार कब इस पर संजीदा होगी? 18 घंटे में 6 रेप की घटनाएं होने के बाद भी अगर आंखें नहीं खुल रही, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आंखें खोल लेनी चाहिए। और चुप्पी भी अब मुझे नहीं लगता हरियाणा की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि दिल्ली का मूड देश का मूड या देश का मूड दिल्ली का मूड, ये अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिनर डिप्लोमेसी क्या है उस पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। in life.
सैंडविच की दावत, मुख्यमंत्री का स्वागत। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर डिनर करने पहुंचेंगे। कहने को तो सीएम रात्रि भोज के लिए विज के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन चर्चाओं के बाजार में ये भी बात गर्म है कि डिनर तो सिर्फ एक बहाना है, दूरियों को जो मिटाना है। अनिल विज ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था कि कुछ लोग उन्हें उनके काम करने के तरीके से रोकना चाहते हैं, जिस पर सीएम खट्टर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अनिल विज को काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। मामले को जरा ढंग से समझने की कोशिश करें तो माना यह भी जा रहा है कि कुछ लोग अनिल विज की कार्यशैली से नाराज हैं। हरियाणा न्यूज ने सूत्रों के हवाले से पहले ही एक खुलासा किया था कि राज्य में मंत्रियों के बीच तनातनी का दौर है। हमने ये भी बताया था कि मंत्रियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि उनकी रजामंदी के बगैर अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। राजनीतिक रिश्तों में कड़वाहट से लेकर तालमेल तक की सभी खबरों ने एक नए विवाद को तो जन्म दिया है, पर शायद इस विवाद को स्वाद के जरिए खत्म करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। भारत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, तो एक लंच था जहां लंच बहाना था, मंत्रियों और विधायकों को समझाना था, और ये एक डिनर है जो डिनर सिर्फ बहाना है और अपनों को मनाना है, क्योंकि बहुत कुछ बीजेपी के अंदर ठीक नहीं। इस बात के संकेत तब मिलने लगे थे जब बेबाक स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने ट्वीट करके कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। जो लंच का मैंने जिक्र किया, उस लंच में अनिल विज नहीं गए, उन्होंने दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि जनता दरबार मेरे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। दिल्ली के जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा आयात करके निर्माण नहीं होगा, पार्टी को अपने नेताओं का निर्माण खुद करना होगा। ये भी बहुत कुछ संकेत कर गया। आज सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि अपनों को मनाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर ने आज पूरा दिन अंबाला में बिताया और फिर डिनर भी अनिल विज के घर करेंगे, यानी डिनर डिप्लोमेसी। अनिल आर्या जी, बहुत कुछ ठीक नहीं है, कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दिल्ली के परिणाम ने भी एक दबाव बना दिया है। क्या ये शुरुआत है कि इसीलिए हम खुद चलकर गए कि कहीं देर ना हो जाए? देखिए, अनिल विज शुरुआत से, जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अनिल विज के रवैया और उनके तेवर शुरुआत से बागी तेवर नजर आ रहे हैं। हाँ। और चाहे वो ट्वीट की बात हो, 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं और दोनों ट्वीटर ने बवाल खड़ा कर दिए। हाँ। उससे पहले भी हमेशा उनका रवैया ऐसा रहा है कि वो दिखते हैं कि सरकार में जैसे घर में एक बागी लड़का हो जाता है ना, उस ढंग के तेवर उनके रहते हैं। आप अगर अनिल विज के मिजाज को समझें तो उनके तेवर ही मिजाज के हैं, मिजाज ही उनका बागी वाला है शुरुआत से ही। अनिल विज को किसी से कोई लगाव नहीं है, अपना काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। काम से लगाव है। दूसरा, वो विशुद्ध रूप से जनता के साथ जुड़ के काम करने वाला। आज भी वो उसी दुकान पर जाके सुबह कुल्हड़ में चाय पीते हैं जब मंत्री बन गए हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वो अपने काम से रहो। उनको पीड़ा इस बात की है कि 5 बार लगातार वो विधायक बन चुके हैं। रामविलास शर्मा और अनिल विज 2 लोग ऐसे हैं कि जो 5 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया गया, चाहे वो आरएसएस का प्रेशर रहा, चाहे वो नरेंद्र मोदी का प्रेशर रहा। और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि अनिल विज से ज्यादा तवज्जो ओम प्रकाश धनखड़ को दी गई और कैप्टन अभिमन्यु को दी गई। इनको 5वें नंबर पर बुलाया गया। इनसे बड़ा इनका अपमान नहीं हो सकता, जिस बात की पीड़ा इनको है। खट्टर के बाद दर्द दिल यहाँ कई हैं जो एक एक करके बयां हो रहे हैं, लेकिन उससे भी एक बड़ा सवाल ये है कि आप ये संकेत जरूर यहाँ मिल रहे हैं कि बहुत कुछ बीजेपी के अंदर यहाँ पर ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं हुआ तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर भुगतना पड़ सकता है। अभी देखिए, मनोहर लाल खट्टर अपने आप में बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी, क्लीन है, उनकी छवि ऐसी नहीं है। पहली बार वो विधायक बने और सीधे सीएम बन गए। संगठन के रूप में बहुत अच्छा काम किया, बहुत व्यापक अनुभव संगठन का उनको है, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा, जो चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे अनिल विज हो, इन सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं को शुरुआत से, जब सीएम नहीं बने थे तब से लॉबिंग हो रही थी। मनोहर लाल खट्टर की सरकार दबाव में है, इस बात को सरकार भी जानती है, सरकार के आका भी जानते हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी जानते हैं। और अब तो दबाव ज्यादा बढ़ गया। अब दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर तो डिलीवरी हो गई होती, देखिए दिल्ली में सबसे बड़ा फेलियर जो रहा। ऐसा नहीं है अनिल आर्या जी, ऐसा नहीं है। सरकार वाकई अच्छा काम कर रही है, खट्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनिल विज जी अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा आपस में कोई तनातनी नहीं है उनमें। किसी की अपने डिनर करने गए वहाँ पे, हमने कहा नहीं काम अच्छा नहीं कर रहे, अरे हमने कहा नहीं अच्छा काम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ किसी तरह की तनातनी नहीं है।
कहिए। अब मैं अब आपने बोल लिया। मैं तनातनी पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। खट्टर साहब की मुख्यमंत्री जा सकते हैं मंत्री के पास में डिनर किया उन्होंने तो आप ये बताइए, आप ये बताइए 100 दिन में आपकी सरकार ने अच्छा काम किया क्या? अरे भाई आप कभी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं गिनवाऊंगा आपके अच्छे नहीं किया। अब मैं गिनवाऊंगा। एक मिनट भाई, एक अच्छे काम तो गिनवा दो। एक जवाब देने दो। एक मिनट मेरा भी बनता है विपक्ष में भाई। एक मिनट मेरा, ये बात नहीं मानो। देखो अच्छे काम, हाँ सही बोलूंगा। अच्छा काम ये है कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है। ये सरकार का बहुत अच्छा काम है। सिर्फ किसान के लिए उपलब्ध नहीं है, जमाखोरों के पास खूब खाद है। ब्लैक में कितना है? अगला सुनिए, अच्छा काम आपने अच्छे काम गिनवाऊंगा ना मैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया मेंटेन है। आपकी सरकार के समय में कोई बलात्कार नहीं हुआ। अगला आपका अच्छा काम ये है, आप देखिए अच्छा काम ये है कि गाँव में 24 घंटे आप बिजली देते हो। आपने 2000 रुपये पेंशन कर दी है। आपने महंगाई घटा दी है। अच्छे काम की बात करते हैं, काम ही नहीं करना आता सरकार का है। पहले ही अगर ये दूरियां आ गई थी तो पहले ही खत्म नहीं, कोई दूरियां नहीं है। मैं नहीं मानता बिल्कुल दूरियां हैं। और अगली बात मैं बता दूं, सरकार ऐसे ही चलती रही तो 6 महीने निकाल दी जाएगी, बगावत हो जाएगी। ट्वीट क्या संकेत दे रहे हैं? मुझे ये जवाब दीजिए। ट्वीट उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, वो काम करते रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी हावी है या फिर एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। रामलाल शर्मा ने ट्वीट किया और अभी भी कह रहे हो, अभी भी खट्टर साहब कह रहे हैं कि अनिल विज पूरा फुल स्वतंत्र है काम करने के लिए। सुनिए, रामलाल शर्मा ने ट्वीट नहीं किया, कैप्टन अमर ने ट्वीट नहीं किया, प्रकाश धनखड़ ने ट्वीट नहीं किया, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने कोई ट्वीट किया? आखिर ऐसी क्या जरूरत थी अनिल विज को तो ट्वीट करके इस बात को कह रहे हैं? मैं बताऊंगा बात उन्होंने कही, वो अभी हाल ही में शामिल हुआ अवतार सिंह बढ़ाना पर उन्होंने निशाना। अवतार सिंह बढ़ाना भी क्या और भी बड़े उनके और भी बहुत बड़े सवाल है। और कहीं ना कहीं नाराजगी है और अपनों को हम ये नहीं कहते। एक मिनट अर्जुन जी, परिवार में अगर 10 सदस्य होते हैं नवजोत जी, तो 10 सदस्यों में जरूरी नहीं है कि 10 सदस्य एक ही चीज बोले। हो सकता है अपने अपने मत है। कांग्रेस के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। अगर कोई खटास मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि आपके मनभेद तो नहीं है। 7 में से 5 अगर हम वही शब्द कह रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। नहीं, गलत बात है ये। तो ये देखिए ना, और सारा मुख्यमंत्री ने कहा था कि अनिल विज जी स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, और अभी भी यही कह रहे हैं कि स्वतंत्र हैं, कोई नहीं रोका जा रहा है, वो पूरा काम कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपके ध्यान में एक बात और दिला दूं, आज अनिल विज ने एक और बयान दिया कि एक प्रोग्राम में उन्हें बिना उनकी परमिशन के ही सीएम को इनवाइट कर लिया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लेने की बात की है। यानी कहीं ना कहीं तो कुछ गैप है। एक और देखिए, नितिन यादव वाला मामला जी, नितिन यादव के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ। जो सीएमओ थी उसके खिलाफ वो मामला, सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। और आज का जो मामला जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए तो सिंपल से बात आर्या जी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा कम बता। मेरे पास वक्त नहीं, बहुत ही कम शब्द है, रिक्वेस्ट है 30 सेकंड जी। देखिए दरअसल क्या है, बीजेपी ने इंपोर्टेड लीडर लाके जो कार्यकर्ता थे, जो सीनियर लीडर थे, उनको साइडलाइन कर दिया। जैसे रतनलाल कटारिया जी को भूल गए, ऐसे ही विज साहब जो है इनमें सबसे सीनियर थे, या शर्मा जी थे, इनको साइडलाइन कर दिया। उनमें जब फ्रस्ट्रेशन हुई, जब उनकी बेइज्जती हुई, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में छापे मारने शुरू किए, छापे बंद करवा दिए। अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सीनियर और जूनियर की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि जूनियर। आप ये बताइए खट्टर के मुकाबले में विज को अगर खड़ा करें तो किसका कद ज्यादा है? चलिए उस पर बहस नहीं है, तो किसका ज्यादा है? माफी के साथ मुद्दा ये नहीं। अनिल आर्य जी, मुझे वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स। ये बहुत एक अच्छा कदम है, हालांकि मुख्यमंत्री का अच्छा कदम है। अगर वो दूरियों को मिटाना चाहते हैं, वो अनिल विज के पास गए हैं, डिनर डिप्लोमेसी है, लेकिन ये दूरियां आई क्यों? और अगर इसी तरह से आती रही तो ये नुकसान कर सकती हैं। सवाल ये है, आपके फाइनल कमेंट्स। ये आपको किसने बताया कि दूरियां खट्टर साहब और अनिल जी के बीच में? ये बताइए। निश्चित तौर पे अगर ये दूरियां नहीं कम की गई तो सरकार को सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और सरकार दिक्कत में आएगी। ये मैं निश्चित, आपने जो कहा कि बड़ी अच्छी बात है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के मुखिया है, सरकार के मुखिया के नाते वो तमाम विधायकों के मुखिया है, विधायक दल के नेता भी हैं,
सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन अनिल विज कितना मानेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है। उनके जो तेवर है, उनका जो मिजाज है, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। उनके जो इश्यूज हैं कि जहां पर ब्यूरोक्रेसी और उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, उसके पीछे के क्या कारण? एक जवाब तो नवजोत जी आपको, सिर्फ अनिल विज नहीं, बाकी के आप इन एमएलए को और मंत्री को पूछ लीजिए, ये भी मान रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। सूरजकुंड में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कई विधायकों ने कहा कि सीएम साहब अफसर रिश्वत मांगते हैं। ये बात एमएलए अगर सीएम को कह रहे हैं और सीएम साहब उनको कह रहे हैं अब लिखित शिकायत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। 100 दिन हो गए, आप अफसर साहब पे लगाम नहीं कर पाए। बंसीलाल जब सीएम बनते थे, दूसरे दिन अफसर सीधे थे। तो इस चीज को आप पॉजिटिव वे में लीजिए ना। अगर हमारे विधायकों ने ये कहा कि पॉजिटिव वे में लीजिए, कम से कम मुख्यमंत्री के सामने बातें रख रहे हो। ये सब जोक है, ये सब चीजें जब हम ये बात कहते थे तो ये कहते थे देखो क्या तकलीफ है, अगर अब ये हमारी बात करने लगे। अफसर साहिब चलिए माफी के साथ, वक्त नहीं है, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन डिप्लोमेसी से क्या बनेगी बात, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जिस संजीदा मसले पर हमने चर्चा की वो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा कब सरकार देगी और कब हरियाणा की महिलाएं अपने आप को महसूस करेंगी। हम आपकी आवाज बनकर हमेशा आपके साथ हैं और बेबाक तरीके से इन मसलों को उठाते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। वाओ किंग, वाह आंटी